प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। पादप के भाग। तो पादप के भाग टॉपिक है बच्चों। तो पादप के भाग ये टॉपिक है। इसमें देखिए, पादप अथवा पौधे के विभिन्न भाग होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के ऊपर होता है शूट सिस्टम कहलाता है। इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प और कली आदि सम्मिलित हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है वह रूट सिस्टम कहलाता है। इसमें जड़ और मूल रोम सम्मिलित हैं। ज़मीन से नीचे का हिस्सा रूट सिस्टम कहलाता है। ज़मीन के ऊपर का हिस्सा शूट सिस्टम कहलाता है बच्चों। पादप के विभिन्न भाग हम देखेंगे। तना, ये तने का चित्र आप देख सकते हैं। तो बच्चों, यह भोजन, जल और खनिज लवण को पादप में ऊपर की तरफ विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। जबकि पत्ती क्या करती है? यह पादपों अथवा पादप होते पेड़ पौधे बच्चों, यह पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। यह भोजन पादप के विभिन्न भागों में संचित अथवा इकट्ठा होता रहता है। पुष्प क्या करता है? इसमें बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर सम्मिलित होते हैं। तो बच्चों, ये चारों पुष्प के भाग होते हैं। पंखुड़ियाँ, और पंखुड़ियों के नीचे जो होता है वो बाह्य दल होता है हरे कलर का, और पंखुड़ियों के ऊपर के हिस्से को पुंकेसर और स्त्रीकेसर कहा जाता है। ये जनन में मदद करते हैं ऊपर वाले हिस्से। जड़ क्या होती है? जड़ अथवा मूल, यह पादप के लिए मिट्टी से खनिज और जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। नीचे से ज़मीन से जल लेती है और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो बच्चों देखिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में पादप के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। इसमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को भी अंकित करिए। तो बच्चों, जड़ नीचे, ज़मीन के नीचे का हिस्सा जो होता है रूट सिस्टम होता है। ज़मीन के ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा रूट सिस्टम है, या नीचे लिख सकते हैं आप रूट सिस्टम। ऊपर का हिस्सा ही लिख सकते हैं आप शूट सिस्टम। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। जबकि इनके जो भाग दिए गए हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये सबसे ऊपर का हिस्सा आप लिख सकते हैं पत्ती। ये पत्ती है, पत्तियाँ। उसके बाद ये लिख सकते हैं फूल भाग है, फूल। ये तना आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया गया ये फल, और ये जड़ें। तो इस तरह से आप ये इनके भाग नोट कर लेंगे। पादपों में तने का क्या महत्व है? तो तने का क्या महत्व या तने का क्या कार्य है? तना भोजन, जल और खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। उसके बाद बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, पादपों की पत्तियां सामान्यतः हरी क्यों होती हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। तो इसमें मिल जाएगा आपको, क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं, इसमें नहीं दे रखा, क्लोरोफिल के कारण ये हरी दिखाई देती हैं। क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसकी उपस्थिति की वजह से भोजन निर्माण में सहायता मिलती है। तो भोजन निर्माण में सहायता मिलती है अथवा पत्तियां जिसकी उपस्थिति के कारण भोजन बनाती है। पादपों में जड़ और पत्तियों के एक एक कार्य लिखें। प्रश्न नंबर 4 है, पादपों में जड़ और पत्तियों के कार्य लिखें। तो बच्चों, पत्ती के कार्य आप यहाँ से लिख सकते हैं और जड़ के कार्य यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये दोनों मिला करके आप लिख लेंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी विज्ञान की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।